नमस्कार भाई। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगे, मौज में होगे। तो कल हमने व्यंजन संधि पूरी कर ली थी भी। व्यंजन संधि में लगभग 13 नियम थे। आपको सारे नियम अच्छे से पढ़ना है, कैसे बन रहे हैं, उनके उदाहरण सारे अच्छे से कर लिए होंगे आपने भी। उम्मीद है अच्छे बच्चे हो आप सारे, तो कर लिए होंगे। आज हम शुरू करेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग होता क्या है? तो ये जो दो डॉट से आपने कई बार देखे होंगे शब्दों के बीच में, इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, तब अगर विसर्ग के बाद स्वर हो या विसर्ग के बाद व्यंजन हो, इन दोनों परिस्थितियों में विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं पहला नियम। अच्छा, आप में से भी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताया करो भी आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ डाउट हो, कुछ भी। देखो, अगर आप बताओगे नहीं तो हमें तो पता चल नहीं रहा है इससे। मैं आपके मन में घुस के बता नहीं सकता ना कि आपको समझ आ रहा है नहीं। ठीक है, तो अगर आप बताओगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा, फिर हम करवाते रहेंगे। आप बताना, कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो आप हमें बताओ, हम उसको यहाँ पे सुधार करके आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी नियम नंबर 1 से। विसर्ग संधि का नियम नंबर 1। तो देखो क्या होगा कि यदि विसर्ग से पहले ए हो, देखो यहां पर विसर्ग से पहले ए हो, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, तथा उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, मैंने आपको वर्ग करवाए थे 5। अब क्या होगा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, या य र ल व और है, या फिर य र ल व और है हो, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है। तो ये विसर्ग बदल जाएगा अभी। आपका विसर्ग किसमें बदल जाएगा? ओ में। ठीक है, अब ये नियम लगा के आप इसका संधि करो इसकी। तो कैसे करोगे? देखो, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। मन योग विसर्ग अलग कर लो। ठीक है, कर लिया। अब योग भय योग, भय में मात्रा किसकी है? आ की, और अंतिम व। यही है, यही है ना। अब देखो करना क्या है, भय देखो किसी वर्ग का कौन सा शब्द है, बनाओ कौन सा है? तीसरा होगा, तीसरा होगा। अब होगा क्या कि यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो तो क्या होगा, ये बदलेगा किसमें? ओ में। बदल गया। अब देखो होगा क्या, ये मन, मन में ओ की मात्रा मनो, आगे इसको पूरा लिख दो, या एक मिनट इसको आप पूरा लिखो एक बार, ये हो गया। अब इसमें भय, भय में भय का जो आ, इसको बाहर ही रखो एक बार, और इधर मन। ठीक है, अब इसको पूरा लिखो तो क्या लिखा जाएगा? मनोभाव। यही होगा, क्या होगा? मनोभाव। हमें क्या करना है, इस विसर्ग को बदलना है किसमें? ओ में। यदि विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या या है हो। ठीक है, अब इसका करो आप संधि विच्छेद। तो आप वीडियो पॉज करना, मैं कर देता हूं। ठीक है, तो मैं करना क्या है, इसका करना है वर्ण विच्छेद पहले। मैं में ए की मात्रा, उसके बाद न में ओ की मात्रा, उसके बाद भय में आ की मात्रा, और अंतिम व। हमें बदलना क्या है, अब इस नियम को उल्टा कर दो तो क्या होगा, ये किसमें बदल जाएगा? विसर्ग में। और विसर्ग से पहले क्या था, इस न में हम क्या जोड़ेंगे? तो ये देखो, विसर्ग से पहले क्या होगा? ए होगा। विसर्ग से पहले ए आ गया। अब जो इधर वाला है इसको पूरा लिख दो, भाव, इसको लिखो। अब इसको पूरा लिख दो इधर, ये होगा मन है योग भाव। मन है योग भाव। करना क्या है, पहले इसका वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद करोगे आपको ओ मिल जाएगा। इस नियम को उल्टा कर देना है, तो ये ओ बदल जाएगा विसर्ग में,
और विसर्ग से पहले क्या था, ए था, तो ये हम ए लगा देंगे। और जो भी इस ओ के बाद में जो भी शब्द है इसको पूरा लिख दो, और इससे पहले जो भी है इसको भी पूरा लिख के आप क्या कर लोगे, इसका संधि विच्छेद मना योग भाव। अब इसके जो भी उदाहरण है ये बनाना, और इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर अगला नियम करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। सॉरी, अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम देखो क्या है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या रे, ल, व और है हो, तो विसर्ग का रे बन जाता है। ठीक है, अब ये नियम इस पे लागू करो और आप बनाओ। 1 मिनट आपके पास है, वीडियो पॉज करो, बनाओ, मैं यहां बना देता हूं। तो क्या करना है, न में से स्वर बाहर निकाला, ये निकल गया। उसके बाद योग के बाद हमने विसर्ग लगाया, विसर्ग के बाद भय में से कौन निकाला, ए और रे। ठीक है, यही है ना। अब देखो विसर्ग से पहले क्या है, ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, तो ई आ गया। विसर्ग के बाद क्या है, किसी वर्ग का तीसरा शब्द आ गया, तीसरा वर्ण आ गया। अब होगा क्या, ये बदलेगा, किसमें बदलेगा, रे में बदलेगा। बाकी को पूरा लिखो। ठीक है, अब देखो ये इस न को पूरा कर देगी। अब ये भय और रे दोनों यादें हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर रे पूरा हो तो वो पैर में लगता है, और आधा हो तो वो सिर पे लगेगा। अब लगेगा किसके सिर पे, तो जिससे पहले बोला जा रहा है उसी के सिर पे लग जाएगा ये। ठीक है, अब बोल के देखो, निर्भर, निर्भर मतलब भय से पहले बोला जा रहा है, तो ये लगेगा भय के सिर पर, और भय को पूरा कौन करेगा, ए की मात्रा। तो नी, भय के सिर के ऊपर लग गया रे, और आगे है निर्भर। ठीक है, बन गया, बन गया। अब इसका करो संधि विच्छेद, अब ये नियम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके करना, मैं कर देता हूं पहले। निर्भर क्या करना है, पहले हमने इसका संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद। तो न में एक की मात्रा, उसके बाद अब ये पहले लिखा जाएगा रे, तो रे, उसके बाद भय में ए की मात्रा और अंतिम रे, यही है। अब देखो, अब इसका जैसे हमने पहले रे बनाया था, अब इस रे का वापस विसर्ग बन जाएगा। तो होगा क्या, इस रे का क्या होगा, विसर्ग बन गया। अब विसर्ग लिखने के बाद आगे जो शब्द है इसको पूरा लिख दो, क्या है, भर, और इस वाले को इधर में पूरा लिखो, ई और न, बस। अब इसको एक तरफ पूरा लिख दो, तो क्या होगा, ये नी, और इस तरफ क्या होगा, हमारे पास पहले से पूरा है भर, तो निहा योग भर, क्या बना, निर्भर। हमने क्या करना है कि जब संधि संधि करनी है तब रे का आगमन करना है, विसर्ग से रे बनाना है, और जब संधि विच्छेद करना है, दोनों शब्दों को अलग करना है, तब हमें रे से वापस विसर्ग बनाना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना कि जब आप संधि करो तो सही जो नियम लिखा है वही लगेगा, और जब संधि विच्छेद करो तब ये नियम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, और कुछ नियम मैंने इधर लिख लिए, वही उदाहरण आपके वो बनाना, और फिर करते अगला नियम, ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब करो नियम नंबर 3। तो देखो क्या बोल रहा है नियम नंबर 3 आपका, कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तब उसके बाद च, छ या श में से कोई आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, श बन जाता है। ये लिख दिया मैंने आपको, स्वरक विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसके बाद च, छ या श हो तो विसर्ग का श बन जाता है। अब ये नियम यहां पे बैठाओ, 10वीं में मैथ सबने पढ़ी हुई है ना, गणित सबने पढ़ी है, तो गणित में यही होता था ना, सूत्र बैठाना था, तो बस करो यहाँ पे सेट। हाँ, अब देखो क्या बनाओगे, है में है की मात्रा, उसके बाद रे, रे में छोटी की मात्रा, उसके बाद विसर्ग,
विसर्ग के बाद च में ए की मात्रा और आगे को चाहे पूरा इसको लिख दो। ठीक है, लिख दिया पूरा। अब देखो, विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है, और विसर्ग के बाद च है, तो क्या होगा, विसर्ग क्या बनेगा, विसर्ग बदल जाएगा श में। और ध्यान रहे ये श आधा है, और उसके बाद भी एक बार इसको पूरा लिखो, चलो पूरा लिख दो, क्या हो जाएगा, च है और इधर पूरा लिख दो, इधर ई रे है और है। ठीक है, अब देखो ये श और च दोनों यादें हैं, तो श आधा लिखा जाएगा। अब इसको लिखो, तो ये ए की मात्रा इस है को पूरा करेगी, ये ई की मात्रा इस रे को पूरा करेगी, ये ए की मात्रा इस च को पूरा करेगी। श हमारा आधा लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हरिश्चंद्र। क्या बना शब्द, हरि योग चंद्र, हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये रहा भाई हरिश्चंद्र। इसका करो अभी संधि विच्छेद। अब इस नियम का उल्टा कर देना, अब हमें श मिलेगा और श का विसर्ग बना देना है। तो आप वीडियो पॉज करके करना। ठीक है, तो आप बनाओ, चलो मैं पानी पी लूं, तब तक आप बनाओ इसको, जल्दी जल्दी बनाओ। बन गया होगा, क्या बना बताओ कमेंट करके, क्या बना। देखो अब बनाते हैं, पहले है में है की मात्रा, उसके बाद रे में छोटी की मात्रा, उसके बाद श जो हमारे पास आधा है, उसके बाद च में ए की मात्रा, उसके बाद न जो कि आधा है, उसके बाद द जो आधा है, उसके बाद र, और र में ए जुड़ा हुआ है जो हम बाहर नहीं निकालेंगे। मैंने लिखाया था ना कि अगर पैर में र जुड़ा हो तो वो पूरा होता है। ठीक है, अब देखो, अब पहले हमें एक साइड स्वर होगा, एक साइड इन दोनों में से कोई होगा, और बीच में श मिलेगा हमें। तो देखो ये रहा स्वर, इसके आगे च, और बीच में हमें श मिल गया। अब करना क्या है, इसको बदलना है। किसमें, ये किससे बना था, विसर्ग से, तो इसको बदला विसर्ग में, योग का चिन्ह लगाया और आगे वाले को पूरा लिख दिया। तो आगे वाला पूरा क्या होगा, चंद्र। ठीक है, अब इस वाले को पूरा लिखो, अब इसको पूरा लिख दो एक साथ जोड़ के, तो क्या होगा, हरि योग चंद्र बन गया, हरि योग चंद्र। तो ले लो उसको स्क्रीनशॉट, फिर अगला नियम करते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट। अब करते हैं अगला नियम, नियम नंबर 4। तो क्या कह रहा है नियम नंबर 4, देखो, यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो तथा उसके बाद क ख ट ठ प फ में से कोई हो, तो विसर्ग का क्या बनेगा, श बन जाएगा। ये देखो सूत्र मैंने यहां लिख दिया है, विसर्ग से पहले ई या उ हो तो उसके बाद क ख ट ठ या प फ में से कोई हो, तो विसर्ग का क्या बनेगा, श बन जाएगा। अब यह लगाओ नियम और बनाओ इसको। 1 मिनट आपके पास है, जल्दी जल्दी कर दो। अब मैं वेट कर रहा हूं आपका, 1 मिनट तो लगना ही नहीं चाहिए आपका, बस 15 सेकंड का काम होना चाहिए। हमने बहुत नियम बना लिए, आपको करना आ गया होगा, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद करना आ रहा है तो आप आसानी से कर लोगे, तो करो। चलो मैं कर देता हूं, अब वीडियो रोक लेना भी। तो पै में छोटे की मात्रा, उसके बाद विसर्ग, और उसके बाद कै में मात्रा है की, और अंतिम रे। अब देखो है क्या कि विसर्ग से पहले तो ई या उ हो, ये देखो, तो उ आ गया हमारे पास, और उसके बाद कै होगा, ये रहा क्या दे रखा है, तो क्या होगा, विसर्ग का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। ठीक है, अब बाकी को पूरा लिखो एक बार। ठीक है,
अब ये ऊ की मात्रा इस पै को पूरा कर देगी, ये ए की मात्रा इस कै को पूरा कर देगी, परंतु इस शय को पूरा करने वाला हमारे पास कोई नहीं है, इसलिए ये आधा ही लिखा जाएगा। अब इसको पूरा लिखो तो क्या हो जाएगा, ये पुष्कर। क्या बना, पुष्कर। ठीक है, अब ये रहा पुष्कर और इसका करो आप संधि विच्छेद। अब ये नियम उल्टा हो जाएगा, अब आपको शय मिलेगा, उसका आपको विसर्ग बनाना है, तो करो। हाँ, आप वीडियो चलो करो, पहले वीडियो पॉज नहीं करो, आप करते नहीं अभी, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं देखते रहते हैं बैठे बैठे, अब देखना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है अभी, तो करो जल्दी करो, कर लो, 1 मिनट आपके पास। हो गया, चलो मैं बना देता हूं। क्या है कि पै, पै में छोटे की मात्रा, उसके बाद शय, शय में कोई मात्रा नहीं है, उसके बाद कै, कै में ए की मात्रा और अंतिम रै, और मैंने आपको बताया हुआ है अगर अंतिम मात्रा ए की है तो वो व्यंजन से अलग नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, हमें विसर्ग से पहले ई या ऊ मिलेगा, विसर्ग के बाद विसर्ग क्या, इस सै से पहले क्या मिलेगा, ई या ऊ, और इनके बाद इनमें से कोई एक मिल जाएगा, तो ये ऊ और इधर कै। अब ये विसर्ग शय बदलेगा किसमें, विसर्ग में, ये शय बदल गया विसर्ग में, और इससे इधर जो भी है इसको पूरा लिख दो, शय से बाद जो भी है इसको पूरा लिख दिया, अब बाकी को लिखो। ठीक है, और अब इसको पूरा लिख दो, तो है योग कर। ठीक है, बना लोगे, ये बाकी कुछ उदाहरण है इधर आपके पास, देखो भाई, कुछ मैं ज्यादा लिखता हूं, कुछ कम लिखता हूं। ठीक है, तो मैं आपको लगभग जो डाटा करवा रहा हूं वो एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है, जो ऑथेंटिक पुस्तक है, कि अगर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आपका ऐसा लगता है कि हाँ ये इसका गलत, ये होना चाहिए था, विभाग ने गलत दे रखा है, तो अगर आप रिट लगाना चाहो तो आपका जो सोर्स होगा वो सोर्स माना जाता है एनसीईआरटी। विभाग जो भी है वो एनसीईआरटी में ही सही मानता है, और मैं जितना भी डाटा वो करवा रहा हूं वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों का संकलित है, उसको मैं दोनों को करके, दोनों का एक संकलन करके और उसमें से आपको डाटा करवा रहा हूं, तो ऑथेंटिक है। बट आपको उदाहरण इनके लिए आप किसी पुस्तक पर भी निर्भर हो सकते हो, और अगर आप गूगल पे या कहीं पे भी आपको ये मिले वहां से भी आप देख के बना सकते हो, पर ये जो सूत्र मैं करवा रहा हूं ये आपका ऑथेंटिक है, आपको यहीं से पढ़ना है। ठीक है, तो आपका स्क्रीनशॉट लो, फिर करवाते हैं आगे। हाँ जी, हो गया। अब करते हैं नियम नंबर 5। तो देखो भाई क्या कह रहा है नियम नंबर 5। हाँ देखो, यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो तथा उसके बाद कै या पै में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर सह बन जाता है। ठीक है, देखो, ए या आ के बाद विसर्ग होगा, या विसर्ग से पहले ए या आ तथा उसके बाद क्या होगा, कै या पै, तो विसर्ग क्या क्या बन जाएगा, सह बन जाएगा। तो जब हम संधि करेंगे तो ये नियम लगेगा, और जब संधि विच्छेद करेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना भी। ठीक है, तब इसका बनाओ, क्या बनाओगे, तो पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, तो इसको चाहे अलग मत करो, ये करो अलग, कै में आ की मात्रा और रै। ठीक है, अब देखो, विसर्ग से पहले ए मिल गया, विसर्ग के बाद कै मिल गया, तब होगा क्या, ये बदलेगा किसमें, सै में। लो जी, बदल गया, अब बाकी को पूरा लिख दो एक बार। ठीक है, लिख दिया। अब देखो, ये ए इस रै को पूरा कर देगा, ये आ इस कै को पूरा कर देगा, और सह हमारे पास रहेगा आधा, तो इसको पूरा कैसे लिखेंगे, पुरस्कार। क्या बना, पुरस्कार, पुर योग कार
शब्द क्या बना, पुरस्कार। तो ये रहा आपका पुरस्कार, और इसका कर दो आप संधि विच्छेद। अब ये नियम उल्टा लग जाएगा, बनाओ आप जल्दी जल्दी। क्या बनाओगे, अब इसका पूरा वर्ण छेद करो। तो पै में ऊ की मात्रा, उसके बाद रै में ए की मात्रा, उसके बाद सह जो पहले से ही आता है, उसके बाद कै में आ की मात्रा, और उसके बाद रै। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये स मिलेगा, स से पहले ए या आ तथा उसके बाद कै या पै होगा। तो अब हमें स को बदलना है, किसमें बदलना है, तो विसर्ग में। और जो आपके जितने भी इस तरफ उदाहरण लिखे होते हैं ना, वो हमेशा जो मैं इस तरफ उदाहरण लिखता हूं उसी के अनुसार बनेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अब हमने इसको बदल दिया, स को बदल दिया किसमें, विसर्ग में। अब इधर इसको पूरा लिख दो, ये क्या है, कार। ठीक है, अब इसको उतारो नीचे साथ में। ठीक है, तो ये उस पै को पूरा करेगा, ये ए इस रै को, तो ये इसको पूरा लिख दो एक साइड में। क्या हो गया, पुनः योग कार। ठीक है, क्या करना है, पहले संधि विच्छेद करना है, उसके बाद आपको स मिलेगा, स को बदलना है विसर्ग में, और विसर्ग के बाद वाला शब्द पूरा लिख दो, और उसके आगे वाला भी बाद में पूरा लिख दो। क्या बन गया, पुनः योग कार। तो लो इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, तो आज हमने विसर्ग संधि के 5 नियम पढ़ लिए। ठीक है, तो आप करना, ये इनके जितने भी उदाहरण हैं सारे बनाना। कोई भी डाउट हो, इसमें थोड़ा सा डाउट आता है विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि थोड़ी सी बाकियों से अगर आपको नियम समझ आ जाते हैं तो आसान है, अगर नियम समझ नहीं आते हैं तो थोड़ी सी उनसे मुश्किल रहती है। तो आप बनाना, इसमें कोई भी आपको डाउट हो वो कमेंट के जरिए पूछ लेना, मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा, या अगले दिन यहाँ पे बोर्ड पे आपको सॉल्व करवा दूंगा जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है, और बाकी भी शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और ये आपको करना चाहिए भी। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी चाहिए, और उसमें मेहनत भी नहीं है अभी, आपके 2 क्लिक होते हैं, एक शेयर का और एक किसको शेयर करनी है उसका, आपका 2 क्लिक में काम हो जाएगा। हमें यहाँ पे पूरी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसका बोलते हैं ना कि फल दो, बाकी आप खुद पढ़ो इनको। सबसे अच्छी बात है कि आप पढ़ना और रिजल्ट देना। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी कल, धन्यवाद।